हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में और पर्टिकुलरली एसएससी सीपीओ के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिनको लेकर बच्चों के बीच में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके ओबीसी सर्टिफिकेट के कुछ डाउट्स के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में। जो इसका मेडिकल होता है उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या क्राइटेरिया हैं मेडिकल को पास करने के लिए। तो सबसे पहले हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और ये जो नोटिफिकेशन है ये एसएससी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो इसमें कोई भी मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोलूँगा, जो भी चीज़ें हैं जो ऑफिशियल दी हुई हैं उनके बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको दिखेगा जो ये 7वें नंबर का पॉइंट है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एज़ ऑन 30 अगस्त 2022। अब यहाँ पर 30 अगस्त 2022 का यहाँ पर क्या तात्पर्य है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और नए सेशन भी अभी स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी भी देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि ओपन लर्निंग के माध्यम से आपको डिग्री प्रदान करती हैं। तो उनमें आप सभी लोग जानते हो कि लेट लतीफ़ी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अब बहुत सारे बच्चे जो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट इस मंथ के एंड तक आ जाएगा, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये देखा जाएगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया था, यानी कि जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट थी 30 अगस्त, उससे पहले आपके रिज़ल्ट आ चुका था या नहीं आ चुका था। अगर आपका रिज़ल्ट 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर को भी आता है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। साफ साफ सुन लीजिएगा मैं जो यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है तो उस पर वो डेट मेंशन की हुई होती है कि किस दिन आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट 30 अगस्त तक आ जाएगा तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा और उसमें आप एक चीज़ ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग फ़ी सबमिट मत कीजिएगा। और अगर उस दिन तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है, उससे एक दिन पहले तक भी आपका रिज़ल्ट आ जाता है, तो आप लोग वेबसाइट पर जाकर आपकी जो फ़ी है वो पेमेंट कर दीजिएगा। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1.5 से 2 साल पुराना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप लोग नया ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लें। तो फाइनली यहाँ पर कुछ मेडिकल के पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे ऊपर आई साइट के बारे में दिया हुआ है, तो आप पॉज करके एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर दिया हुआ है जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग द रोप और इसके बाद टार्जन स्विंग, ये सारी चीज़ें अभी आपको मेडिकल के टाइम पे नहीं करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपकी जो ट्रेनिंग होती है उस टाइम पे होती है। तो अगर इन चीज़ों में आप लोग पाए जाते हो कि आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, तो आप लोगों को वहाँ से भी बाहर किया जा सकता है। फिर चाहे आपने सारी कट ऑफ क्लियर कर ली हो, मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्लियर कर लिया हो, लेकिन अगर आप वहाँ पर अनफिट पाए जाते हो ट्रेनिंग के दौरान, तो वो भी आपको बाहर करने का एक प्रोविज़न वहाँ पर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो टैटू के बारे में दिया हुआ है वो आपका सैल्यूटिंग हैंड यानी कि राइट हैंड के इनर साइड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैल्यूट करते टाइम आपका टैटू दिखाई नहीं देना चाहिए। तो आप लोग टैटू को हटवा भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी पॉसिबल हैं आज के टाइम पे। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। और एक बार अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग एसएससी की वेबसाइट पर जाकर या फिर नॉर्मली गूगल पर सर्च कर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप लोगों की अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग जो नोटिफिकेशन को पूरे से नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी बची है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।